तो देखो ट्रेडिंग में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है ना कि भाई तुम 10 चीजें एनालाइज करो, ये देखो वो देखो, एसएमसी आईसीटी प्राइस एक्शन जो भी है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि ये चीजें मेरे लिए वर्क ही नहीं कर रही, मेरी तो वही लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। या फिर ट्रेड ले रहा हूँ, तुरंत ब्रेक इवन हिट हो जा रहा है, तुरंत एसएल हिट हो जा रहा है, थोड़ा सा टीपी के पास जा रहा है, फिर एसएल हिट हो जा रहा है। देन दिस वीडियो इज फॉर यू, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड तुम्हारे सारे डाउट्स, आई थिंक एवरी सिंगल डाउट जो भी है क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे मैंने $10 को $1400 में कन्वर्ट किया। देखो ट्रेडिंग में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या है कि तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, सारी चीजें हैं, तुम देख रहे हो, तुमने ये स्ट्रेटजी देखी, वो देखी, एसएमसी आईसीटी प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब देख लिया, लेकिन फिर से ही वही चल रही है, ब्रेक इवन पे अटके हुए, लॉसेस चल रहे हैं, लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। यहाँ फिर आ रहा है मार्केट एसेलेट करके जा रहा है, मार्केट भागे जा रहा है, बस तुम मूव कैच नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीजों का आज मैं सॉल्यूशन लेके आया। तो मैं लास्ट 5 साल से मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा नाम है अनुराग एंड मैंने $10 को $1400 में कन्वर्ट किया है इसी एक कॉन्सेप्ट को यूज करके, जिसका नाम है वेव थ्योरी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेव थ्योरी एंड ये बाकी स्ट्रेटजी से कैसे बेटर है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, भाई आपने एसएमसी आईसीटी सब ट्रेड किया है ना, ये बहुत ही सिंपल है टू एग्जीक्यूट एंड बहुत ही सिंपल है जो मार्केट में तुम्हें देखने को मिलता है। तुमने आईसीटी एसएमसी ट्रेड किया होगा, तुमने किसी से सीखा होगा, कोई मेंटर ने सीखा होगा, मेंटर तुम्हें लाइंस पे सिखाता है या फिर प्री ड्रॉ जो कैंडल्स होती है उस पे सिखाता है। एंड तुम देखोगे मार्केट में तुम्हें क्या वो कैंडल्स देखने को मिलती है मार्केट में, क्या वो सेम स्ट्रक्चर तुम मार्केट में फाइंड कर पाते हो? नहीं भाई। एंड जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ वो सेम स्ट्रक्चर तुम्हें मार्केट में मिलेगा, लाइव मार्केट में सिखाने वाला हूँ। इफ यू फाइंड ए कंटेंट यूजफुल एंड अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 ऑफ वेव थ्योरी। जो फर्स्ट थिंग हम सीखेंगे कि वेव क्या होती है और मार्केट में वेव्स फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट एक प्राइस पे चलता रहता है। जैसे कई मार्केट अप चल रहा है, फिर नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, रैंडम मूवमेंट्स करता रहता है। एंड व्हाट डू वी कॉल ए वेव? ए वेव जो कि एक डायरेक्शन में जब तक प्राइस चल रहा था, ये वाली हमारी एक फर्स्ट वेव हो गई, ये फिर हमारी सेकंड वेव, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, ये 8th। एंड जब वेव्स बहुत नैरो हो जाती है तब हम उसको एक ही वेव में काउंट करते हैं, जब ये हमारी एक ही वेव हो गई पूरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्केट कंसोलिडेट किया, मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं आया, तो ये हमारी एक ही वेव हो गई, एक ही डायरेक्शन में। इस तरीके से वेव्स मार्केट में चलती है। ठीक है, अब तुम मार्केट में जाओगे तो मार्केट तुम कहोगे भाई ये ऐसे चल रहा है, ये कौन सी वेव है? नहीं, वो कोई क्लियर वेव नहीं है, उस टाइम पे मार्केट की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। उसके लिए हम सीखेंगे, उसमें आपको जाके ना 1 मिनट पे वेव्स फाइंड करनी पड़ती है ताकि आपको दिखे कि 1 मिनट में ये वेव है, ऊपर से ये वेव है, डाउन साइड से ये इस टाइप से कुछ करनी पड़ती है। एंड तो यहाँ पे ना आपको 1 मिनट में जाके सिंपल वेव फाइंड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे ना वेव उतना फाइंड करना इजी नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें आज की वीडियो में ये सिखा दूंगा ना कि भाई तुम पूरा सीख जाओगे कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है, साइडवेज मार्केट के बाद मार्केट कहाँ फटेगा, पूरी चीज। ठीक है, यहाँ पे ना तुम्हें क्या करना होता है, लास्ट की प्रीवियस वेव्स देखनी होती है, उसके अनुसार तुम देख सकते हो कि भाई आगे की वेव कहाँ बनेगी, बड़े टाइम फ्रेम की प्रीवियस वेव। हम लाइव मार्केट के साथ सीखेंगे। पहले मैं तुम्हारी सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा चलते हैं चार्ट्स में। वेव थ्योरी में आपको 4 टाइप्स की वेव मिलती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये इसके नाम नहीं है, मैं इसमें ड्रॉ करके आपको बताता हूँ वेव किस टाइप की मिलती है। तो फर्स्ट वेव इज दिस वन, सेकंड वेव इज दिस वन, ठीक है, एंड थर्ड वेव इज दिस वन एंड फोर्थ वेव इज दिस वन। तो अब तुम कहोगे कि भाई डिफरेंस क्या है, ये तो मुझे सेम ही लग रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये नीचे गिर रही है तो ये भी नीचे गिर रही है, बट इसमें डिफरेंस है। प्राइस किस तरीके से नीचे गिर रहा है एंड प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रहा है, उसमें डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो वेव का फॉर्म तुम देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है, प्राइस पहले स्लो कंसोलिडेट कर रहा है एंड फिर एकदम से प्राइस ऊपर बढ़ना चालू कर रहा है एंड फट रहा है। ठीक है, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वेव देख रहे हो वो बेरिश वेव है, सेम इसी टाइप की बेरिश वेव, जहां पे प्राइस स्लो गिर रहा है एंड फिर प्राइस एकदम से फास्ट मूव के साथ गिर रहा है। तो दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड वेव। नाउ लेट्स गो टू थर्ड वेव। तो थर्ड वेव मैंने कौन सी बताई थी, प्राइस एकदम से पंप कर रहा है, लाइक जो अपना बॉटम है वहां से प्राइस एकदम से पंप कर रहा है एंड फिर स्लो हो जा रहा है ऊपर जाके। एंड द फोर्थ वेव जहां पे प्राइस एकदम से गिर रहा है एंड देन वहां पे स्लो हो जा रहा है। तो दिस इज द टाइप ऑफ वेव्स। 4 वेव की टाइप मैंने बता दी, ये भी ठीक है, ये इस तरीके से नहीं, ये 4 टाइप की वेव बता दी आपको, बहुत इजी भाषा में समझ में आ जाना चाहिए। एक में प्राइस खड़ा ऊपर गिर रहा है, एक में प्राइस गिर रहा है, एक में स्लो जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, एक में प्राइस नीचे गिर रहा है। राइट नाउ एवरीथिंग क्लियर, बहुत आसान भाषा में
अब इसको तुम देखोगे मार्केट में कैसे दिखती है ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसका पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसको तुम्हें ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव इज जहां पे मार्केट स्लो 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 एक ट्रेड कर रहा होता है, फिर मार्केट ऐसे ऐसे बढ़ना चालू करता है। इन अगर हम इसको छोटी टाइम फ्रेम में लेके जाए तो मार्केट में कैंडल्स कुछ इस तरीके से बन रही होती है, इस तरीके से एंड फिर प्राइस में इस टाइप से मूवमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस में कैंडल्स जो होती है वो पास पास में बन रही होती है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग बहुत पास पास में होती है एंड एक पॉइंट आता है कि कैंडल्स की ओपनिंग क्लोजिंग दूर हो जाती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव एंड इसमें तुम्हें क्या पता चलता है कि ये प्राइस बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है एंड कंसोलिडेट करके जा रहा है। इसका मतलब ये प्राइस और भी ऊपर जा सकता है एंड बहुत स्ट्रांग ट्रेंड है, इसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, तुम समझ लो, बहुत स्ट्रांग वेव होती है ये वाली, ठीक है। देन सेकेंड वेव इज जहां पे प्राइस स्लो 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 एंड देन एकदम से गिरना चालू करता है एंड ये बहुत ही स्ट्रांग बेरिश वेव होती है। ये वाली जो थी अपनी बहुत ही स्ट्रांग बुलिश वेव थी एंड ये बहुत ही स्ट्रांग बेरिश वेव होती है एंड टू टाइप्स ऑफ वेव, ये बुलिश एंड ये बेरिश, ठीक है, ये वेव्स होगी। एंड थर्ड वेव जहां पे प्राइस क्या करता है, एकदम से गिरता है, एक बड़ी कैंडल्स, दो बड़ी कैंडल्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैंडल्स छोटी होती जाती है एंड प्राइस एक रेंज में सेटल हो जाता है। एक और टाइप ऑफ वेव है ये इसमें बुलिश, जिसमें प्राइस एकदम से ऊपर उठता है एंड फिर प्राइस स्लो हो जाता है, सेम अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। तुम समझ गए बेसिकली 4 टाइप की वेव है, ऑलमोस्ट 2 टाइप्स की, बट बुलिश एंड बेरिश मिला के 4 टाइप्स की वेव हो जाती है। अब तुम इन चीज को ट्रेड कैसे करोगे वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव है ना, उसमें ये इसका बेस एरिया जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये जो इसका बेस एरिया है जहां से प्राइस ने एक मूवमेंट दिखाया, ये बहुत ही स्ट्रांग एरिया है। मतलब तुम कोई भी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी लगाओ, अगर तुम्हें ये वेव दिख रही है, वहां पे प्राइस आता हुआ दिख रहा है, तुम्हारी भाई उस पे विन रेट है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर तुम इस लेवल पे ट्रेड करोगे, ठीक है। देन सेम गोज फॉर दिस बेरिश वेव, जहां पे एक बेस बनता है, बेस पे वापस अगर मार्केट आता है तो वहीं से वापस तुम्हें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड दीज टू वेव्स जहां पे एकदम प्राइस गिरता है एंड एकदम प्राइस उठता है एंड फिर स्लो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइस के वापस ये हाई लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ से प्राइस जब एकदम से गिरता है एंड फिर स्लो हो जाता है, तुम्हें प्राइस वापस हाई लेता हुआ दिखेगा एंड ये मैं तुम्हें हवा में नहीं फेंक रहा भाई, सच में प्राइस ऐसा करता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल्स के साथ एंड तुम देखोगे बहुत सारी जो मार्केट्स ने अपॉर्चुनिटीज बनाई है, बॉटम से मार्केट उठाए, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्केट्स ने बॉटम बनाए बहुत सारे। अब अगर तुम देखोगे यहाँ से प्राइस एकदम से गिरता है, तब क्या होता है, प्राइस इंबैलेंस क्रिएट करके आता है, ये जोन में प्राइस ट्रेड नहीं होता एंड प्राइस जाता है इस जोन में ट्रेड करता है दोबारा एंड सेम गोज फॉर दिस, इसी में वापस आता है प्राइस इस जोन में ट्रेड करने। इट इज क्लियर फॉर नाउ, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट्स में भेज देना उसके बाद भी। तो दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स मेड दिस, जहां पे वो ट्रेड कर रहा है एंड उसने ये वेव का सेटअप बनाया है, जहां पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ बुलिश वेव है। देखो यहाँ से प्राइस स्लो स्लो ऊपर जा रहा है एंड प्राइस एकदम से गिर रहा है एंड फिर वापस प्राइस उसी जोन पे टैप करके उन्होंने बनाया है बेसिकली कैंडल्स। एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बुलिश, जहां पे दोनों को मिक्स किया गया है। देखोगे यहाँ पे प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है एंड फिर प्राइस स्लो हो जा रहा है एंड फिर प्राइस स्लो स्लो गिर रहा है एंड एकदम से गिर जा रहा है फिर। तो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ वेव, एक्चुअली में 2 टाइप्स ही है, ठीक है। इनको 4 टाइप्स करते हैं बुलिश एंड बेरिश बना के। तो लेट्स मूव टू द चार्ट्स एंड मैं तुम्हें चार्ट्स में दिखाता हूँ भाई ये कैसे काम करता है, तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तुम्हें क्या दिख रहा है, मार्केट्स में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म हो रही है कि मार्केट्स में प्राइस स्लो 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 एंड एकदम से प्राइस फट रहा है एंड ये प्राइस का बेस है, ठीक है। दिस इज द प्राइस बेस एंड देन मार्केट प्राइस बेस को टैप करता है एंड प्राइस ऊपर जाता है। देन मार्केट सेकंड फॉर्म ऑफ बेस बनाता है। देखोगे सेकंड फॉर्म ऑफ बेस बनाता, अगेन यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया, अगेन मार्केट ने टैप किया एंड मार्केट ऊपर गया। लेकिन इस टाइम पे जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट डायरेक्ट गया है, नॉट कोई मार्केट ने ऐसा बेस नहीं बनाया ऐसे स्लो स्लो स्लो। एंड उसके बाद क्या होता है, मार्केट्स यहाँ पे एक बेस बनाना चालू करता है। अगर तुम देखोगे स्लो 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 एंड देन मार्केट्स यहाँ से फटना चालू करता है। लुक एट दिस, मतलब बहुत ही क्लियरली मार्केट ये जो इम्बैलेंस है वो फिल करने आता है, ऊपर से मार्केट गिरता है, यहाँ से बेस को 2 बार टैप करता है, दोनों बार अच्छे से जाता है एंड जब मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है, ये वाली, ठीक। एंड देन दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वेव, दिस वन, ठीक है। दोनों फॉर्म ऑफ वेव आपको देखने को मिल गई एंड ये फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वेव बेरिश, ये और ये सेम ही मानता हूँ क्योंकि ये बुलिश है और ये बेरिश है, बट दोनों सेम ही है। तो मुझे लग रहा है तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें प्राइस में बेस कहाँ पे मिल रहा है। मतलब मैंने बताया ना बहुत सिंपल है, इतना मैं ऊपर और नीचे करने ही नहीं वाला हूँ भाई, इतना सिंपल तुम्हें समझा दिया है ना, बस उसके बाद कुछ नहीं। ये तुम्हारा फर्स्ट बेस था, मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट ने टैप किया, मार्केट गया, मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया। देन सेकंड टाइम मार्केट बेस से आया, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट दिया। लेकिन इस बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने
ये वाला इम्बैलेंस क्रिएट करके गया मार्केट ऊपर। जो मैंने तुम्हें सेकंड फॉर्म ऑफ वेव बताया था ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव, सेकंड फॉर्म ऑफ वेव, एंड दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वेव जो मैंने आपको बताया था। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया था बिना कोई ट्रेडिंग किए, बिना कोई कैंडल्स के, डायरेक्टली ऊपर फटा एंड फिर ऊपर जाके स्लो हुआ एंड वहां से मार्केट गिरा। दैट्स ऑल यू नीड। यहाँ से भी मार्केट इस तरीके से गया एंड मार्केट ने वापस ये एरिया टैप किया। तो तुम समझ रहे हो मार्केट जहां पे भी जा रहा है इन फॉर्म्स ऑफ वेव जा रहा है। तुम कहीं पे भी देखोगे इन फॉर्म्स ऑफ वेव जा रहा है। जैसे ये एरिया अपन देख रहे हैं, ये मैंने कोई पहले से एग्जांपल सेट नहीं किए थे ना। ये देखो, ये एरिया पे मार्केट आया, मार्केट यहाँ से स्लो स्लो गिरा एंड फिर बड़ा कैंडल गिरा। तो ये हमारा एरिया बेस हो गया एंड मार्केट आता है, बेस को टैप करता है एंड मार्केट गिरता है। तुम देखो भाई कितना अच्छे से मार्केट प्ले कर रहा है हर जगह। एंड ये एरिया वापस से अगर तुम देखोगे मार्केट में, ये एरिया फिर से इसका बेस बन जाएगा। अगर तुम ये एरिया को देखो ना, ये एरिया क्या होता है, तो इसमें होता क्या है ना, तुम बेस, तो तुम्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये फॉर्म ऑफ वेव कौन सी है। तुम्हें ढंग से आइडेंटिफाई हो नहीं रहा है, मतलब तुम देख रहे हो कहीं कहीं तुम्हें ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ आइडेंटिफाई करने का। तुम्हें क्या करना है, कैंडल्स की साइज देखनी की, कैंडल्स की साइज क्या है मार्केट में जो बनती है। तो जब मार्केट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव बनती है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव है, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे फर्स्ट वेव एंड इसको हम सेकंड वेव नाम देंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। तो ये हमारी जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव बनती है, इसमें क्या होता है, तुम्हें कैंडल्स की साइज देखनी है। जो पहली कैंडल होगी वो छोटी होगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी कैंडल्स बनती जाएगी। ये होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेव, जहां पे तुम्हें पहली कैंडल्स छोटी देखने को मिलेगी एंड फिर कैंडल्स अचानक से बड़ी होती जाएगी, ठीक है। एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वेव, जहां पे पहले तुम्हें कैंडल्स बियरिश में छोटी देखने को मिलेगी, छोटी कैंडल छोटी 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 एंड देन अचानक से बड़ी होती जाएगी। एंड ये छोटी कैंडल्स ऐसे मत समझना कि तुम्हें छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है कहीं पे भी तुम ट्रेड कर लोगे, नहीं। जैसे यहाँ पे भी तुम्हें छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही थी, लेकिन उनका एंगल देखो, दिस इज द एंगल, बेरिश एंगल। छोटी कैंडल बुलिश होनी चाहिए, मतलब हर कैंडल एक दूसरे के ऊपर क्लोज कर रही है, थोड़ा बहुत प्राइस में इस टाइप से कर्व आ रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी कैंडल एक रेंज में बन रही है, वो नहीं। दिस इज सिंपल बॉक्स ब्रेकआउट, फिर तो वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है, प्राइस एक तरफ ऊपर जा रहा है एंड फिर फट रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से प्राइस जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक तुम देखोगे इसमें अपवर्ड एंगल दिखेगा, तो हमें उस टाइप का चाहिए फॉर फर्स्ट वेव। देन फॉर द सेकंड वेव हमें क्या चाहिए, प्राइस में एक डाउनवर्ड एंगल दिखे, स्लो 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 एंड फिर एकदम से फटे, डाउनवर्ड एंगल। एंड फॉर थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वेव, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वेव, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वेव में प्राइस एकदम से ऊपर फटना चाहिए एंड फिर ऊपर स्लो हो जाना चाहिए। जैसे ये हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ वेव है, जहां पे प्राइस एकदम से फटता है एंड ऊपर से स्लो हो जाता है। तो हमें दिख जाता है कि भाई मार्केट अब जाने वाला है इसको फिल करने, ठीक है। दैट वाज डेफिनेट कि भाई मार्केट जाने वाला है। मार्केट गया, मार्केट ने फिल किया, मार्केट ने पूरे टीपीस दिए, ठीक है। एंड यही वो सेम उसका उल्टा कहीं पे अगर तुम्हें देखने को मिले तो एग्जांपल के साथ देख लेना। अब तुम्हें बस यही देखना है कि कैंडल्स कैसी बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है, जो उसका एंगल है वो कौन सा है, फिर उसके बाद कैंडल्स बड़ी बन रही है कि नहीं, एंड वो एरिया तुम्हें मार्क कर लेना, सिंपल एज दैट। अब तुम्हें ये डाउट्स आ रहे होंगे कि भाई इस चीज में तुम्हें एंट्री कैसे लेनी है, तुम्हारी एंट्री कहाँ पे होगी, एंट्री मॉड्यूल कहाँ पे होगा। अगर मैंने तो तुम्हें सिर्फ यही बताया ना कि अभी तक डायरेक्शन कौन सी लेनी है, कहाँ कौन से एरिया से एंट्री करनी है एंड मार्केट आगे जाने कहाँ वाला, वो तुम्हें इधर से पता चल जाएगा कि मार्केट में वेव कौन सी बन रही है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। उसके हिसाब से तुम्हें मार्केट में देखना है कि मार्केट में जो वेव बन रही है ना, उसी हिसाब से तुम्हें मार्केट में चलना है। जैसे यहाँ पे मार्केट में बुलिश वेव बन रही थी, देखो छोटी कैंडल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। मार्केट में बुलिश वेव बनी एंड उसके बाद मार्केट ये हमारा बेस टैप करता है एंड मार्केट बेस से जाता है। अब तुम बोलोगे भाई ये तो वो नहीं हो गया कि डायरेक्ट ऊपर गया, लेकिन नहीं, तुम कैंडल्स की साइज देखो, तुम्हें कैंडल्स से आइडिया लगाना। तुम कैंडल्स की साइज देखो, फर्स्ट कैंडल छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। एंड अगर जब मैं बता रहा था यहाँ पे ये वाली कैंडल की साइज देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है और पहली कैंडल बड़ी है, पहली कैंडल बहुत बड़ी है। इस टाइप से जब मार्केट की पहली कैंडल बहुत बड़ी हो एंड उसके बाद मार्केट स्लो हो ना, छोटी छोटी बनती जाए, फिर वो अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वेव बनता है। फिर तुम्हें शॉर्ट के लिए देखना है, समझ रहे हो। आई थिंक यहां तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं कमेंट में, एंड मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई तुम ध्यान से ये लेक्चर देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, एंड अगर उसके बाद भी तुम्हें समझ ना आए तो तुम भाई रिपोर्ट करके जाना ये वीडियो, एंड इसको तुम बैक टेस्ट करो, जाओ बैक टेस्ट करो, जो कर मर्जी करना है बस करो, काम करो, अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी चीजों पे काम करो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को बेटर बनाने पे काम करो, जस्ट 1% बेटर डेली, थोड़ा थोड़ा बेटर करो अपने आप को डेली। एंड अभी जाओ इसके बाद इस स्ट्रैटेजी पे काम करो, बैक टेस्ट करो। इसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो 4 गाली कमेंट्स में और दिखे जाना भाई, मैं सुन लूंगा।
सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1, जिसमें मैं तुम्हें 4 फॉर्म ऑफ वेव बताए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। मैंने कुछ नाम नहीं रखे थे क्योंकि मैं इसको एज ए रफ यूज करते आ रहा था। हम इन फ्यूचर तुम नाम सजेस्ट कर देना कमेंट्स में क्या नाम रखने इन वेव्स के। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो हम अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल कैंडल सेटअप एंड इंपल्स मूव एंड और भी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें एंट्री मॉड्यूल में हेल्प करने वाली है। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने को, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ ना आया तो मत करना सब्सक्राइब। तो गाइस ये था हमारा वेव थ्योरी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे तुम मार्केट स्ट्रक्चर सीखे हो। तो यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वेव थ्योरी में वर्क कैसे करता है, तुम्हें मार्केट की डायरेक्शन कैसे देखनी है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे ट्रेड करते हो, कितना टाइम देते हो, वो तुम्हारे ऊपर है सारी चीजें। एंड उसके बाद भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन ऑलवेज कमेंट आस्क। एंड मैं अगले लेक्चर्स में अगला एक डाउट लेक्चर रखूंगा, उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सभी के कमेंट्स के जवाब दूंगा। एंड भाई आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। जाओ बैक टेस्ट करो अपने आप पे।